Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from unit number 1, Introduction to Sets and the concept of superset. Students, previous lectures में हमने सबसेट, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट को डिस्कस किया था. Now we are going to start from superset. A superset is a set that contains all the elements of a smaller set. सुपरसेट एक ऐसा सेट होता है जो कि उसके आगे जितने भी छोटे छोटे सेट्स बनते हैं उन तमाम एलिमेंट्स पे मुश्तमिल होता है. मीन्स के आपके पास एक ऐसा सेट होता है जिसमें से हम बहुत से सेट्स जनरेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ a इज इक्वल टू, सेट में क्या है, 1 2 3, ये इसके एलिमेंट्स हैं. b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये सेट b है. अब देखें, सेट b के तमाम एलिमेंट्स सेट a में हैं. आप इसमें से मजीद भी सेट बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल, एक सेट में आ सकता है 1 2 5, एक में आ सकता है 2 3 4, एक में आ सकता है 3 4 5, एक में आ सकता है 1 2 4. तो एक ऐसा सेट जिसमें से आप बहुत से छोटे छोटे सेट्स बना सकते हैं और उन तमाम छोटे सेट्स के एलिमेंट्स उस एक सेट में हों, तो वो सेट उन तमाम सेट्स का सुपर सेट होता है. यहाँ पे उन्होंने जस्ट एक सेट बनाया है और इस सेट में सेट बी के तमाम एलिमेंट्स हैं, सो हम कह सकते हैं कि बी ए का सुपर सेट है. यहाँ पे इन्होंने यही लिखा है, देन बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए. दिस इज सिंबॉलिकली एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म बी इज अ सुपर सेट. देखें, सुपर सेट और सब सेट में ये डिफरेंस है कि सुपर सेट जो है वो राइट साइड से ओपन है और सब सेट जो है वो, सॉरी, सुपर सेट लेफ्ट साइड से ओपन है और सब सेट राइट साइड से. एक बार फिर सुन लें, एक ऐसा सेट जिससे हम बहुत से छोटे छोटे सेट्स जनरेट कर सकते हों और उन तमाम छोटे छोटे सेट्स के एलिमेंट्स हमें उस एक सेट में मिलें, तो वो सेट उन तमाम स्मॉलर सेट्स का सुपर सेट होता है. और उसकी जो हम उसको डिनोट करते हैं वो इस सिंबल से करते हैं. नेक्स्ट है पावर सेट. पावर सेट क्या होता है? A power set is a set that contains all the subsets that can be possibly created from an original set. पावर सेट और सुपर सेट ऑलमोस्ट ये सेम होते हैं. पावर सेट में से भी आपके पास एक सेट होता है और उसके जितने भी छोटे छोटे सेट्स, सुपर सेट में आपके पास आपकी ये चॉइस होती है कि आप उसके कितने सेट्स बनाते हैं. बट पावर सेट अगर बनाने हों तो एक सेट आपको दिया जाए तो उसके जितने भी सेट्स बनते हैं वो आपको बनाने पड़ते हैं. ठीक है, ये इनमें डिफरेंस है, ये ज़रूरी होता है. पावर सेट एक ऐसा सेट है जिसमें से आप बहुत से छोटे छोटे सेट्स बना सकते हैं, सब सेट्स बना सकते हैं और इतने सेट्स बनाने हैं जितने कि आप पॉसिबली क्रिएट कर सकते हैं उस ओरिजिनल सेट से. फॉर एग्जाम्पल, इफ सेट A इज इक्वल टू 1 2 3, तो इसके कितने सेट्स बनेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल एक बनेगा एम्प्टी सेट. ठीक है, जब आप पावर सेट बनाते हैं किसी सेट से तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक एम्प्टी सेट बनाते हैं, फिर आप इनको सिंगल सिंगल करेंगे. एक सेट बनेगा 1 का, एक सेट बनेगा 2 का, एक 3 का, फिर नेक्स्ट बनेगा 1 2 का, फिर 1 3 का, फिर 2 3 का, फिर आपके पास इस तरह से ये 1 2 3 इस तरह से सेट्स बनेंगे. देन द फॉलोइंग सबसेट्स कैन बी क्रिएटेड. सबसेट्स ऑफ सेट ए, ये देखिए जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे वही सेट्स मेंशन किए गए हैं. द पावर सेट इज रिटन एज P ऑफ A, P इंटू A या P ऑफ A, आप इनको पढ़ सकते हैं. इसको इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है. ठीक है, इसकी डोनेशन इस तरह से होती है, P ऑफ A इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल एक एम्प्टी सेट, उसके बाद आपके पास क्या आएगा, 1 सेकेंड सेट 2, देन 3, देन 1 2 1 3 2 3 एंड लास्ट वन आपके पास वही सेट दोबारा बनता है 1 2 3. नेक्स्ट है आपके पास कॉरेस्पोंडेंस बिटवीन सेट्स.
two sets A is equal to 1 2 3 and B is equal to ABC are said to be in one-to-one correspondence if each element in A can be paired with a single member of B and vice versa. आपके पास correspondence element मैथ्स में आप कहते हैं रिस्पेक्टिवली, मीन्स के फर्स्ट के साथ फर्स्ट का पेयर, सेकंड के साथ सेकंड का पेयर, थर्ड के साथ थर्ड का पेयर एंड अप टू सो ऑन. इसको हम corresponding elements कहते हैं. यहाँ पे देखें उन्होंने A इज इक्वल टू 1 2 3 B इज इक्वल टू ABC कॉरस्पेंडिंग एलिमेंट्स को फर्स्ट के साथ फर्स्ट, सेकंड के साथ सेकंड, थर्ड के साथ थर्ड. इसको हम कहते हैं कॉरस्पेंडिंग एलिमेंट 1 to 1 अगर आपके पास A के तमाम एलिमेंट्स का B के साथ पेयर मिल जाए. एन एलिमेंट कैन नॉट बी पेयर्ड विद मोर देन वन एलिमेंट. एक एलिमेंट एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ पेयर नहीं बना सकता फ्रॉम द अदर सेट, दूसरे सेट के. फॉर एग्जाम्पल द एलिमेंट 1 इन सेट A कैन बी पेयर्ड ओनली विद वन एलिमेंट इन सेट B. देखें 1 अब सिर्फ A के साथ पेयर बना सकता है, 1 A और B दोनों के साथ पेयर नहीं बना सकता. एट द एंड ऑफ द पेयरिंग प्रोसेस, पेयरिंग जो आप उनके पेयर्स बनाते हैं उसके एंड पे नो अनपेयर्ड एलिमेंट्स शुड रिमेन इन आइदर सेट. दोनों सेट्स में आपके पास कोई भी एक अकेला एलिमेंट्स नहीं रहना चाहिए. थस पेयर्स कैन बी फॉर्म्ड बिटवीन 1 and A, 2 and B, 3 and C. देखें 1 and A, 2 and B, 3 and C. वो कहते हैं कि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट्स नहीं बचना चाहिए, या यहाँ पे A और B दोनों सेट्स में कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसका आपको दूसरे सेट में पेयर ना मिले. अगर आपके पास ऐसा हो कि एक में 4 एलिमेंट्स हैं, एक में 3 एलिमेंट्स हैं, तो वो कॉरस्पेंडेंस सेट्स नहीं होते. In this way, one-to-one correspondence between the sets is established. इस तरह से दो सेट्स के बिटवीन आप correspondence establish करते हैं, कायम करते हैं. ठीक है, एक बार फिर सुन लें. दो सेट्स के बिटवीन जो आप मैथ्स में यूज करते हैं रिस्पेक्टिवली, वन का फर्स्ट सेट का वन जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका दूसरे सेट के फर्स्ट एलिमेंट के साथ पेयर, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ, थर्ड का थर्ड के साथ पेयर, अप टू सो ऑन जितने भी एलिमेंट्स हों. लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हों तो कॉरस्पेंडिंग सेट्स होते हैं. अगर एक में 4 दूसरे में 3 हों तो वो कॉरस्पेंडेंस सेट्स नहीं बन सकते, क्योंकि उनके कॉरस्पेंडेंस एलिमेंट्स नहीं मिलते. क्योंकि लास्ट अब यहाँ पे देखें एक और हो तो उसका यहाँ पे पेयर नहीं मिलता, या B में हो तो उसका A में पेयर नहीं मिलता. सो वो कॉरस्पेंडेंस सेट्स में नहीं आता. नेक्स्ट है आपके पास डेफिनेशन ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट. सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है? व्हाट इज अ कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर. एक सेट में जितने नंबर्स होंगे, मीन्स के जितने उसके एलिमेंट्स होंगे, वो उस सेट की कार्डिनलिटी होगी. फॉर एग्जाम्पल अगर एक सेट में 4 एलिमेंट्स हैं, उसके 4 मेंबर्स हैं, तो उसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी? 4. मीन्स के सिंपली आप कह सकते हैं किसी भी ग्रुप की स्ट्रेंथ. फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्कूल से ही एग्जाम्पल लें तो आपकी क्लास में अगर 15 स्टूडेंट्स हैं और क्लास का नेम क्या होगा, क्लास 6, क्लास 5, आप कुछ भी कर लें. अगर क्लास 6 में 15 स्टूडेंट्स हैं तो क्लास 6 एक सेट का नाम है और इस सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी? 15. जिस चीज़ में जितने एलिमेंट्स होंगे, जितने उसके मेंबर्स होंगे, जितनी उसकी स्ट्रेंथ होगी, उसको हम उस सेट का कार्डिनल नंबर कहेंगे, वो उसकी कार्डिनलिटी होगी. फॉर एग्जांपल ये जो सेट है इसमें 4 एलिमेंट्स हैं और इसकी कार्डिनलिटी क्या है? 4. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सिंबल्स यूज्ड इन सेट्स. अब हम कुछ ऐसे सिंबल्स को डिस्कस करेंगे जो हम सेट्स में यूज करते हैं, उनको हम किस तरह रीड करते हैं, किस तरह लिखते हैं. लेट अस लुक एट द मीनिंग्स ऑफ सम सिंबल्स. कुछ सिंबल्स का मीनिंग आपको पता चलेगा, मीन्स उसको रीड कैसे करते हैं, उसका मतलब क्या है. नंबर 1, इसको तो आप सारे जानते होंगे, यू नो वेरी वेल, इज इक्वल. ये साइन किस चीज का है? इज इक्वल टू. ये कब यूज होता है? जब आपके पास दो चीजें, दो ऑब्जेक्ट्स इक्वल होते हैं, कोई दो नंबर्स इक्वल होते हैं. तो सेट्स में आप कब यूज करेंगे? जब आपके पास दो सेट्स इक्वल होंगे. ये दो सेट्स हैं 1 2 5, दूसरा है 5 1 2.
दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हैं, एलिमेंट्स भी सेम हैं, और इस तरह से आप इसे कह सकते हैं ये इक्वल हैं, सेट्स विद एग्जैक्टली द सेम मेंबर्स। तो आप इसको पढ़ेंगे सेट A इज इक्वल टू सेट B। सेकंड आपके पास जो सिंबल है इसको आप क्या रीड करते हैं, इज नॉट इक्वल टू। जब आपके पास दो सेट्स इक्वल नहीं होंगे तब आप ये सिंबल यूज करेंगे। फर्स्ट सेट में आपके पास दोनों में 3 एलिमेंट्स हैं, बट यहाँ पे देखें 5 और 4 का डिफरेंस आ रहा है, सो ये इक्वल नहीं है। सो इस साइन को आप क्या पढ़ेंगे, दिस सेट इज नॉट इक्वल टू दिस सेट। नंबर 3, दो साइन से आपके पास इक्वल का भी है और दिस वन भी है, इनको आप क्या पढ़ते हैं, एक्विवेलेंट सेट्स के लिए यूज करते हैं। एक्विवेलेंट सेट्स कौन से होते हैं, जब आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हों, एलिमेंट्स बेशक सेम ना हो। यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं बट एलिमेंट्स सेम नहीं हैं, सो ये एक्विवेलेंट है, इक्वल नहीं है। तो आप साइन कौन सा यूज करेंगे, दिस सेट इज एक्विवेलेंट, ये वाला साइन यूज करेंगे। और इसको पढ़ेंगे कैसे, दिस सेट इज एक्विवेलेंट टू दिस सेट, सेट विद द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। ये दो वो सेट्स हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। नंबर 4, ये सिंबल आपने एक्सरसाइज 1 में डिस्कस किया था, 1A में। ये है बिलोंग्स टू या फिर मेंबर ऑफ। जब आपका कोई भी एक एलिमेंट किसी सेट से बिलोंग करता है तो आप उसके लिए ये सिंबल यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी क्लास में एक स्टूडेंट पढ़ता है, उसका नाम है अली, तो आप कहेंगे अली इज बिलोंग्स टू क्लास टू 6, और उसके लिए साइन ये यूज होगा। यहाँ पे जो एग्जांपल है वो ये है, सेट है 1 2 3, वो कहते हैं 3 जो है वो इस सेट से बिलोंग करता है, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे और पढ़ेंगे कैसे, 3 इज बिलोंग टू दिस सेट, या फिर आप कह सकते हैं 3 इज अ मेंबर ऑफ दिस सेट। अगर वो ऑब्जेक्ट, वो एलिमेंट उस सेट से बिलोंग ना करता हो, उसका मेंबर ना हो, तो आप इसी बिलोंग के ऊपर, बिलोंग्स टू के साइन के ऊपर आप एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और वो बन जाती है इज नॉट अ मेंबर। ठीक है, सो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, 3 इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस सेट। इसको कैसे पढ़ते हैं, इज नॉट अ मेंबर, 3 इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस सेट। ये साइन कब यूज होता है, इसको आप क्या पढ़ते हैं, 5 नल सेट। जब आपके पास कोई सेट एम्प्टी होता है, जब किसी सेट में कोई नंबर नहीं होता, माइंड इट, जब 0 हो तो वो नल सेट नहीं होता, वो खाली सेट नहीं होता। बट जब आपके पास कुछ भी नहीं होता तो तब या तो आपके पास जस्ट आप ब्रैकेट यूज करते हैं या फिर ये साइन यूज करते हैं नल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये इसका मतलब क्या है, इज द एम्प्टी सेट और द नल सेट, कि ये सेट एम्प्टी है या फिर नल सेट है। इसके लिए आप या तो ये यूज करते हैं या फिर आप ब्रैकेट्स के अंदर 5 डाल के इस तरह से लाइन ड्रॉ करते। इट हैज नो मेंबर, इसका मतलब क्या है कि इस सेट में कोई मेंबर नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है। नंबर 7, ये साइन आप कब यूज करते हैं, सबसेट। सबसेट की हमने डेफिनेशंस प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ी। जब आपके पास 2 सेट हों और एक सेट दूसरे सेट का सबसेट हो, तब आप इस साइन को यूज करते हैं। और पढ़ते कैसे हैं, इज अ सबसेट ऑफ। तो देखें, और सबसेट क्या होता है, अगर आपको ए सेट के तमाम एलिमेंट्स बी में मिले तो आपके पास क्या होता है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। यहाँ पे ए सेट है और बी सेट है, ए और बी इक्वल हैं। वैसे यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दी है, लेकिन आप कह सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। दोनों रिलेशनशिप बनते हैं क्योंकि ए के तमाम एलिमेंट्स बी में हैं और बी के तमाम एलिमेंट्स ए में हैं। सो ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। आप इसको लिखेंगे इस तरह और पढ़ेंगे कैसे, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। नेक्स्ट हमारे पास ये सिंबल है, इसका मतलब क्या है, इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ। ए में आपके पास ये ग्रुप है, बी में आपके पास ये है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, 2 सेट्स हों अगर आपके पास ए और बी, ए के तमाम एलिमेंट्स आपको बी में मिले, लेकिन बी में एटलीस्ट आपके पास एक ऐसा एलिमेंट हो जो ए में ना हो। यहाँ पे ये इस तरह है कि बी के तमाम एलिमेंट्स आपको ए में मिल रहे हैं, लेकिन ए में एक ऐसा एलिमेंट है जो बी में नहीं मिल रहा। सो बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। इसको आप लिखेंगे इस तरह और पढ़ेंगे कैसे, बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। नेक्स्ट ये आपके पास साइंस हैं जिनको आपने एक्सरसाइज 1B में डिस्कस किया था, सच डेट हम इसको पढ़ते हैं
सच डैट, ठीक है। एक्स सच डैट एक्स इज अ डे ऑफ वीक, ये आपकी बिल्डर नोटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। सच डैट, तो आप इसको पढ़ेंगे कैसे, लिखेंगे इस तरह, आप सेमीकोलन भी यूज कर सकते हैं और ये लाइन भी यूज कर सकते हैं। पढ़ेंगे किस तरह, एक्स सच डैट एक्स इज अ डे ऑफ द week. Students, all definitions of unit number 1 are completed. Also we discuss symbols used in sets. इसके अलावा हमने एक दो symbols और भी देखे हैं improper subset के लिए और power set के लिए, जो हम P of A, तो उसको मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1E स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।